थोड़ा दुख, थोड़ा सुख, थोड़ी तकलीफ, थोड़ा कष्ट, ये अपनी जिंदगी में आता रहता। ऐसा संसार में किसी का जन्म नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख और तकलीफ नहीं आई। इस व्यासपीठ पर बैठकर हम भी आज तक आप लोगों के बीच में ये नहीं बोले कि आपको दुख नहीं आएगा। हमने कभी ये भी नहीं कहा कि आपको दुख नहीं आएगा। दुख तो हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार, हमारे पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार दुख और सुख हमारे सामने आते ही हैं। हमारे पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार हमारे जीवन में दुख सुख तो हमारे सम्मुख में आते हैं। पर इतना जरूर है, हमने इस व्यासपीठ से आज तक नहीं कहा कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा या तकलीफ नहीं आएगी या कष्ट नहीं आएगा। इतना जरूर कहा कि आपकी जिंदगी में अगर दुख भी आ गया, तकलीफ भी आ गई, कष्ट भी आ गया, अगर आप एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते रहे तो वो दुख का तुम्हें भान नहीं होगा, वो कष्ट का तुम्हें भान नहीं होगा, वो तकलीफ का तुम्हें भान नहीं होगा। आपके जीवन में आपको वो दुख कब आएगा, कब चले जाएगा, कष्ट कब आएगा, कब चले जाएगा, कब तकलीफ आएगी, कब चली जाएगी, आपको भान नहीं होगा। अपनी चलती हुई जिंदगी में, अपने चलते हुए जीवन में ये शरीर, हाथ पैर और हमारा ये एक एक इंद्री, चाहे वो 5 कर्मेंद्री हो, 5 ज्ञानेंद्री हो और एक मन हो, ये जितनी इंद्रियां हैं, जिंदगी में कभी ना कभी, बहुत लंबी जीवन है, बहुत लंबा जीवन है, उस जीवन में कभी ना कभी तकलीफ जरूर आती है, कष्ट जरूर आता है। पर उस कष्ट में, उस तकलीफ में भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को जो धारण कर लेता है, जो शिव तत्व को अपने भीतर उतार लेता है, उसकी जिंदगी में कब तकलीफ आकर चली जाती है, कब दुख आकर चले जाता है, मालूम नहीं पड़ता है। आप कथा सुनने के लिए बैठे हो, आपका मन मान लो कथा में लग गया, आपका चित्त मान लो कथा में लग गया। पड़ोसन क्या बोल रही है, पड़ोसी क्या बोल रहा है, कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं, गार्ड क्या बोल रहे हैं, आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा। ध्यान किसका जाता है? जिसका मन कथा में नहीं लगा, जिसका चित्त कथा में नहीं लगा, जिसका मन भगवान की ओर आसक्त हो गया, जिसका मन मेरे भगवान ओघड़दानी के प्रति समर्पित हो गया, जिसका चित्त भगवान की ओर आसक्त हो जाता है, फिर उसको पास वाला क्या बोल रहा है, पड़ोसी क्या बोल रहा है, रिश्तेदार क्या बोल रहा है, नातेदार क्या बोल रहा है, कुटुंब वाला क्या बोल रहा है, उसके स्मरण में नहीं रहता। एक बार यदि आपका मन, एक बार आपका चित्त, एक बार आपका वृत्ति, एक बार आपका दिल, एक बार आपका बुद्धि, एक बार आपका चित्त अगर परमात्मा में लग गया, एक बार आपका मन यदि भगवान में लग गया, फिर दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या बोल रही है, आपको उससे मतलब नहीं। मीराबाई का चरित्र कहता है, जहर का प्याला मीराबाई के सामने लाकर रख दिया, कोई दूसरे भेजने वाले नहीं थे, खुद के परिवार वालों ने जहर का प्याला भेज दिया। सांप का पिटारा लाकर रख दिया, कोई दूसरे भेजने वाले नहीं थे, सांप का पिटारा परिवार वालों ने भेज दिया। शेर के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया जंगल में, किसी दूसरे ने नहीं भेजा था, रिश्तेदारों ने भेजा था। पर मीराबाई का ध्यान शेर पर नहीं गया, मीराबाई का ध्यान जहर पर नहीं गया, मीराबाई का ध्यान सांप पर नहीं गया। मीरा तो भगवान गिरधर गोपाला के, मेरे ठाकुर के, मेरे कृष्ण के, मेरे कलुहा के, मेरे कृष्ण के भक्ति में ऐसी डूबी रही मीराबाई, ऐसी डूबी रही, ऐसी डूबी रही कि कब जहर अमृत बन गया, कब सांप माला बन गया और कब सिंह पास में से आकर निकल गया, ये मीरा को भी नहीं मालूम पड़ता।
और लोगों ने पूछा, मीरा तुझे इतना अहंकार किस चीज का है? मीराबाई कहती है, इसको अहंकार नहीं कहते, इसको अभिमत्ता कहते हैं। और मुझे मेरे गुरु पर अभिमत्ता है, मेरे गुरु पर मुझे अभिमान है। और मुझे एक बड़ो रे अभिमान, गुरु मेरो समरथ है, समरथ है गुरु अमरथ है, समरथ है गुरु अमरत है। और मेरो क्या तो करेगो यमराज के गुरु मेरो समरथ है, मेरो क्या तो करेगो यमराज जब गुरु मेरो समरथ है। तुझे अभिमान किस चीज का? मीराबाई कहती है, मुझे अभिमत्ता मेरे गुरु की है, क्योंकि मेरे गुरु ने जो ज्ञान दिया, मेरे गुरुजी ने जो मुझे धीरज दिया, मेरे गुरुजी ने जो मुझे सहनशीलता दी, मेरे गुरुजी ने जो नम्रता दी, मेरे गुरुजी ने मुझे एक अखंड भगवान की भक्ति दी है। और उसने कह दिया गुरुजी ने कि कहीं भी क्रोध नहीं करना, कहीं अपशब्द नहीं कहना, कहीं किसी पर अपशब्दों का बौछार न करिएगा। गुरु ने, मीराबाई कहती है, मुझे नम्रता दी है, गुरुजी ने मुझे सहनशीलता दी है, मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया और उसमें अखंड भगवान गिरधर गोपाला का जाप भी दे दिया। ये मेरे गुरु ने दिया। हमने कल की कथा में कहा था, कल की कथा में देवादिदेव महादेव के चरित्र में जब हम श्रवण कर रहे थे तो आपको कहा था, भगवान धन दे देता है, दौलत दे देता है, सत्ता दे देता है, वैभव दे देता है, प्रतिष्ठा दे देता है, कुर्सी दे देता है, पद दे देता है, तुम्हें जंगल में भेजकर भजन भी करवा देता है, तुम्हें संत साधु गुरु तपस्वी वक्ता श्रोता सब बना देता है। भगवान तुम्हें दुनिया भर का ठाठ दे देता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान सहनशीलता केवल अपने भक्त को ही दे पाता है, सहनशीलता अपने भक्त को ही प्रदान करता है। भगवान तुम्हें खुद कुर्सी दे देगा, पद दे देगा, प्रतिष्ठा दे देगा, यश दे देगा, संत बना देगा, साधु बना देगा, वक्ता बना देगा, श्रोता बना देगा। तुम्हें जो ऊंचे से ऊंची कुर्सी है भगवान तुम्हें वहां तक ले जाकर बिठा देगा। पर सहनशीलता मेरा शंकर नहीं देता, सहनशीलता मेरा शिव उसी को देता है जो मेरे शंकर के गुणगान में लगा रहता है, जो शिव भक्ति में लगा रहता है, जो भगवान देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करना जानता है। भगवान उसको धीरे धीरे सहने की आदत डाल देता है। सहते रहो, मुख से कुछ कहना नहीं है, सहते रहो, मुख से कुछ कहना नहीं है, सहते रहो। सहते रहोगे तो एक दिन वो भगवान देवादिदेव महादेव भी तुम्हारे लिए आकर खड़ा होगा और अंत में उसका जवाब मेरा देवादिदेव महादेव ही देगा। शिव तत्व को प्राप्त करो। घर में दाल बनाती हो? अरे बोलो तो जम के। हाँ। चावल बनाती हो? ठीक है, हाँ। चलो बताओ जल्दी से कैसे बनाती हो? दाल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? जम के बोलते जाओ जल्दी से। दाल लेना पड़ती है, फिर पानी में डायरेक्ट डाल देते हैं? नहीं, पहले क्या करते हैं? उसको धोते हैं। एक पानी में धोते हैं कि दो पानी में धोते हैं? दो पानी में धोते हैं। धोने के बाद फिर उसको कुकर में रख देते हैं, फिर उसको कुकर में रखते हैं, फिर उसको भगोनी में रख देते हैं, फिर उसको पात्र में रख देते हैं। दाल बनाने के लिए 2 बार धोना पड़ता है, 3 बार धोना पड़ता है। चावल बनाने के लिए 2-3 बार धोना पड़ता है, फिर वो कुकर में रखाता है। उसी तरह जैसे तुम दाल बनाते हो तो 2-3 बार धोकर साफ कर कर कुकर में रख देते हो, उसी तरह मेरा परमात्मा भी संसार में तुमको दुख और सुख में खूब धोता है और धोने के बाद फिर अपने दिल रूपी कुकर में रख लेता है। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल।
जैसे तुम दाल को धोती हो फिर कुकर में रख देती हो, चावल को धोती हो फिर कुकर में रख देती हो, उसी तरह परमात्मा भी तुम्हें किसी के शब्द से, अपशब्द से, तानों से, गाली से, आड़े टेढ़े व्याख्यान से, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, कष्ट में, बीमारी में, तकलीफ में मेरा बाबा भी तुमको धोता रहता है। और जब तुम आखिरी में एकदम साफ हो जाते हो तब मेरा देवाधिदेव महादेव दिल रूपी कुकर में तुमको बिठा कर रख लेता है। फिर रख और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन, शंभु शरणे मांगू घड़ी दया परमात्मा भी धोने का काम करता, परमात्मा भी साफ करने का काम करता। आप कितने क्लीन हुए, आप कितने साफ हुए। भगवान शरीर से कभी तुम्हें स्वीकार नहीं करता। भगवान शरीर से कभी स्वीकार नहीं करता। तुम सोचो कि तुम बड़े सुंदर दिख रहे हो तो भगवान मुझे जल्दी स्वीकार करेगा। तुम सोचो कि मैं बहुत सुंदर हूं तो मुझे भगवान जल्दी स्वीकार करेगा। तुम सोचो कि मैं ज्यादा विद्वान हूं, मुझे भगवान जल्दी स्वीकार करेगा। तुम सोचो कि मेरे पास में पद और कुर्सी है तो भगवान मुझे जल्दी स्वीकार करेगा। पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पहचान तुम्हें मंदिर में जल्दी दर्शन करा सकती है। पद, प्रतिष्ठा, पैसा और पहचान तुम्हें मंदिर में जल्दी दर्शन करा सकते हैं। तुम्हें भगवान के मंदिर में जल्दी दर्शन मिल सकता है। पद, प्रतिष्ठा, पैसा और पहचान ये तुम्हें मंदिर में जल्दी दर्शन करा सकते हैं। ये तुमको आगे ले जाकर बिठा सकते हैं। ये तुमको भगवान के मंदिर में जल्दी पहुंचा सकते हैं। और ईमानदारी की बात शिव पुराण की कथा कहती है कि पद, प्रतिष्ठा, पैसा और पहचान तुम्हें परम धाम तक नहीं पहुंचा सकते। परम धाम तक तो तुम्हारी अविरल भक्ति, परम धाम तक तुम्हारी अविरल भक्ति, परम धाम तक तुम्हारे भगवान शंकर की अविरल भक्ति, रामकृष्ण की अविरल भक्ति, परम धाम तक मेरे गिरि गोवर्धन नाथ जी की अविरल भक्ति, परम धाम तक तुम्हें परमात्मा की अविरल भक्ति ही पहुंचा सकती है। परम धाम तक तुम्हें केवल परमात्मा की अविरल भक्ति पहुंचा सकती है, इसके सिवाय कोई नहीं पहुंचा सकता, कोई नहीं। इसलिए अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने, झूठे नाथ, गला पकड़ रहा है गला, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। ये संपूर्ण पद, प्रतिष्ठा, पैसा,
पहचान तुम्हें मंदिर तक आगे ले जाकर जरूर बिठा देगी, मंदिर में मूर्ति का दर्शन भी करा देगी, भगवान के सामने ले जाकर खड़ा भी कर देगी। पद, प्रतिष्ठा, पहचान, ये सब पैसा तुम्हें मंदिर के अग्रण्य ले जाकर रख देंगे, तुम्हारे गले में माला भी पहना देंगे, तुम्हारा सम्मान भी करा देंगे, पर पद, प्रतिष्ठा, पहचान और पैसा परमात्मा से मिलन नहीं करवा सकता। शिव महापुराण की कथा में इसलिए देवादित्य महादेव की पूरी पुराण को पढ़कर देखना। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण बाजार से ले आओ और बाजार से लेने के बाद गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़कर देखो। उस पुराण में लिखा हुआ है, शंकर भगवान को कोई पैसे वाली चीज नहीं चढ़ी, शिव जी को चढ़ी तो केवल जल चढ़ा, शहद चढ़ा, दही चढ़ा, दूध चढ़ा, पंचामृत सामग्री चढ़ी, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ी, भगवान शंकर को कनेर का पुष्प चढ़ा, भगवान शंकर को साधारण पुष्प चढ़ा, शिव जी को साधारण से साधारण चीजें जो कि बिना पैसे के आपको मिल सकती। अपने घर में वृक्ष लगा लो, बेलपत्र मिल जाएगी, अपने घर में पौधा लगा लो, फूल मिल जाएगा, अपने घर में गौ माता को पाल लो, दूध मिल जाएगा, अपने घर में गौ माता को रख लो, दही मिल जाएगा, अपने घर में जल भी है, अपने घर में बेलपत्र भी है, अपने घर में दूध भी है, अपने घर में बेलपत्र पुष्प सब अपने घर में। शंकर जी की सेवा में, शिव जी की पूजन में पैसे का कोई काम नहीं है, धन का कोई काम नहीं है। शिव जी की पूजन में अगर चाहिए तो केवल तुम्हारा मन चाहिए। जितने दिल से तुम शिव को भजोगे उतनी जल्दी तुम्हें शंकर मिलेगा। शिव को धन की जरूरत नहीं है। मेरे भोलेनाथ जी को अगर धन की जरूरत होती तो बैकुंठ में निवास करते, मेरे भोलेनाथ जी को धन की जरूरत होती तो ब्रह्मलोक में निवास करते, मेरे भोलेनाथ जी को धन की जरूरत होती तो इंद्रलोक पर निवास करते, मेरे भोलेनाथ जी को जरूरत होती तो सोने की लंका में निवास करते, मेरे भोलेनाथ जी को धन की जरूरत होती तो कुबेर के सिंहासन पर मेरे भोलेनाथ बैठे हुए होते। पर मेरे भोलेनाथ धन के लिए नहीं, कोई आया लंकाधिपति रावण जैसा आता है जिसको सोने की लंका दे देते हैं, चोर चोरी करने मंदिर में आता है उसको कुबेर का सिंहासन दे देते हैं। भगवान जो मेरे शिव जी के पास में आता है भगवान उसको उठाकर अंबारियां, धन, दौलत, संपदा सब कुछ दे देते हैं। और मेरे देवादिदेव महादेव कैलाश पर जहाँ ना मकान है, ना घर है, ना कोई कंदरा है, ना कुछ है, ना वहाँ पर कुछ भोजन का है, ना वहाँ पर कुछ रहने का है, ऐसे कैलाश पर दुनिया के लोगों का भंडार भरकर मेरा कुबेर भंडारी तो कैलाश पर निवास कर लेता है। उसको धन की जरूरत नहीं, उसको वैभव की जरूरत नहीं, उसको सत्ता की जरूरत नहीं, उसको सामग्री की जरूरत नहीं, उसको तो दिल की जरूरत है। जिस दिन तुम मेरे ओघड़दानी को दिल से पुकारोगे, जिस दिन ओघड़दानी को दिल से तुम पुकार लोगे, जिस दिन हृदय को पवित्र बनाकर एक लोटा जल लेकर शंकर जी को चढ़ाने के लिए पहुंच जाओगे, उस दिन मेरा ओघड़दानी तुम्हारी झोली भर जरूर देगा, ये निश्चित है। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर सब दूर का। खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, जिस दिन दिल से, जिस दिन प्रेम से, जितने भाव से, हृदय से तुम शिव को रिझाओगे, मेरा ओघड़दानी तुम्हारे करीब में होगा। क्या चाहिए भोलेनाथ जी को? सोने का मुकुट? अरे जम के बोलो जरा, नहीं। सोने चांदी के कड़े? नहीं। हीरे जड़े हुए हार? नहीं।
आकर्षण से शिव कभी नहीं मिलते। शिव मिलते हैं समर्पण से। आकर्षण से शिव नहीं मिलेंगे। आप दुनिया का कितना भी दिखावा कर लो, आप दुनिया का कितना भी आडंबर कर लो, उससे मेरे शंकर नहीं मिलेंगे। मेरा शिव मिलता ही नहीं। आकर्षण से शंकर नहीं मिले। आकर्षण से भगवान शंकर कभी नहीं मिलते। भगवान को रिझाने के लिए आकर्षण नहीं, समर्पण की जरूरत होती है। आप आकर्षण से रिझाओगे, मेरा शंकर नहीं मिलेगा। जिस दिन तुमने समर्पण, अपने भीतर का भाव मेरे देवादिदेव महादेव को दे दिया, अपने भीतर का भाव जिस दिन तुमने देवादिदेव महादेव को समर्पित कर दिया, अपना पूर्ण समर्पण आपने भगवान देवादिदेव महादेव को दे दिया, वो कहते हैं ना, तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। समर्पण दीजिए। आकर्षण से भगवान शंकर को नहीं रिझाया जा सकता। आकर्षण से आप दुनिया को रिझा सकते हो, आकर्षण से आप ट्रस्टियों को रिझा सकते हो, आकर्षण से आप समितियों को रिझा सकते हो, आकर्षण से आप दुनिया को रिझा सकते हो, आकर्षण से आप परिवार वालों को रिझा सकते हो। आकर्षण से शंकर को कभी नहीं रिझा सकते। शंकर को रिझाने के लिए तो तुम्हारा समर्पण मूल होता है। समर्पण। बाबा बैद्यनाथ जी के धाम में कौन कौन गया है? बाबा धाम, हाथ उठाओ जरा। बाबा धाम झारखंड की पवित्र भूमि पर कावड़ चढ़ाने कभी गए हो? सुल्तानपुर से कावड़ लेकर? बहुत बहुत साधुवाद है आपको, प्रणाम करता हूँ। जो आप इतना लंबा सुल्तानगंज से लेकर बाबा धाम तक कावड़ लेकर गए, उसके लिए साधुवाद, आपको प्रणाम, नमन। हम आपसे पूछें, बिल्कुल सरलता में बोलिएगा, चाहे तुमने सीहोर की कांवड़ भरी हो, चाहे तुमने बाबा धाम की कांवड़ भरी हो। कांवड़ भरने के लिए जब जाते हो, सोने के जेवर पहनकर जाते हो? जम के बोलो। नहीं नहीं। चुन्नी ब्रेस पहन के जाते हो? नहीं। खूब हीरे जवाहरात पहनकर जाते हो? नहीं। जब मेरे बाबा शंकर के पास जाते हो, आकर्षण से मुक्त होकर, एक साधारण सी टी शर्ट पहन ली, कहीं उस पे लिखा हुआ था बोल बम का नारा है, बाबा है, साधारण सी टी शर्ट, साधारण सा तुमने कहीं नीचे धोती लपेट ली, साधारण सा, जिससे चलने में दिक्कत ना है। ऐसा कोई वस्त्र तुमने साधारण सा पहन लिया जिसमें ना हीरे लगे हैं, ना रतन लगे हैं, ना माणिक लगे हैं, ना मोती लगे हैं, ना उसमें अंबारियां लगी हैं, साधारण, एकदम साधारण। साधारण। एकदम साधारण, एकदम सहज, उसमें कोई आकर्षण नहीं, कोई आकर्षण, बिना आकर्षण, बिना। यहाँ के विधायक आई हुई हैं क्या? विधायक आई हैं?
मैं मंच पर उनको आमंत्रित करता हूँ व्यासपीठ का पूजन करने के लिए पधारें। अगर यहाँ की विधायक महोदय आई हों, बिना आकर्षण नहीं आई? अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। बिना आकर्षण के मेरे शिव को रिझाने के लिए आप और हम कांवड़ लेकर जाते हैं, बिना आकर्षण के, जिसमें हमारा कोई आकर्षण नहीं है। हम ना रतन, हम ना माणिक, ना हम मोती, ना हम जेवरात, कुछ नहीं। हम कैसे जा रहे हैं कांवड़ यात्रा में? कई माताएं कहती हैं गुरुजी कांवड़ में हम सीहोर आए तो हमको वहाँ पर क्या मिलेगा? तो हम कहते हैं तुम सीहोर आओ तो वहाँ पर तुम्हें केवल कुबेर भंडारी मिलेगा। लोटे तुम्हारे, डंडा तुम्हारा, तुम डंडा वहाँ से नहीं लेके आओ, सीहोर से खरीदो, पर डंडा तुम्हारा, लोटे तुम्हारे, जल सीवन मैया का, जल सीवन महारानी का, और अपने घर से भी थोड़ा थोड़ा जल लेकर आओ तो वो आपकी बहुत बड़ी, मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा होगी, बहुत बड़ी कृपा कि कावड़ हम हमारे घर से लेकर जा रहे हैं, जल हम हमारे घर से लेकर जा रहे हैं। और 17 तारीख शनिवार अगस्त के महीने में प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे, 8-9 बजे सुबह प्रयास करेंगे कि 8 से 8:30 के बीच में, 9 बजे के बीच में जब ट्रेनें पूरी पहुंच जाती हैं तब कावड़ प्रारंभ हो जाए और बाबा का नाम लेते लेते आप और हम सब पैदल चलते 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 कुबेरेश्वर बाबा के उस धाम में पहुंचकर कंकर शंकर की शिला पर अपना जल समर्पित करें। आकर्षण से भगवान नहीं रीझेगा। जो कावड़ भरने वाले हैं वो ध्यान रखना, और शिव महापुराण की कथा में आने वालों से भी निवेदन करेंगे, सोने का आभूषण पहनकर कभी कथा में मत जाओ। शिव महापुराण की कथा में आना या सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाना, आपके सोने के आभूषण पहनकर मत आओ, सोने का मंगलसूत्र पहनकर मत आओ, सोने के सामान लेकर मत आओ, ज्यादा धन दौलत संपदा लेकर मत आओ, ढेर सारा पैसा लेकर सीहोर मत आओ, ढेर सारा पैसा लेकर कथा में मत जाओ, ढेर सारा धन लेकर भगवान के दरवाजे पर नहीं जाना। अपने को तो उल्टा कुबेर भंडारी से मांगने के लिए जाना है कि तुम हमारी झोली भर देना, इतनी कृपा कर देना। बिना आकर्षण के, दिखावे के नहीं आना, हमें बिना दिखावे के जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है आकर्षण से शिव नहीं मिलते, शिव मिलते हैं तुम्हारे समर्पण से। शिव मिलते हैं तुम्हारे समर्पण भाव से। रावण के पास में सोने की लंका है, रावण के पास में सोने का मुकुट है, रावण के पास में धन है, रावण के पास में संपदा है, रावण के पास में सत्ता है, रावण के पास में वैभव है। रावण ने सारे ग्रहों को अपने अनुकूल कर रखा था, रावण ने सारी सत्ता को अपने अनुकूल करके रखा था। पर जब रावण कैलाश पर भगवान शंकर का भजन करने के लिए जाता था, जब रावण, आप अपनी पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिए, रावण के पूरे चरित्र को उठाकर देखिए, रावण संहिता को उठाकर देखिए, आपको मिलेगा रावण जब शंकर भगवान की पूजन करने बैठता था तो मुकुट उतार देता था, जेवर उतार देता था, आभूषण उतार देता था, केवल कंधे पर यज्ञोपवीत जो एक ब्राह्मण की निशानी है, कंधे पर यज्ञोपवीत, मस्तक पर त्रिपुंड, 12 तिलक रावण, और गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर भगवान शंकर के मंदिर में बैठकर शिव की आराधना करता था। रावण के पास में जब सोने का मुकुट था, रावण के पास में जब वैभव था, रावण के पास में जब सत्ता थी, रावण के पास में दुनिया भर की अंबारियां थी, तो रावण वो सब पहनकर क्यों नहीं बैठता था? क्योंकि रावण को मालूम है कि सारे दुनिया के देवताओं को रिझाने के लिए आकर्षण की जरूरत पड़ेगी, पर शंकर को रिझाने के लिए आकर्षण नहीं, शंकर को रिझाने के लिए समर्पण की जरूरत पड़ेगी। किसी दूसरे को रिझाना हो ना तो आकर्षण दिखाओ, पर भगवान देवादिदेव महादेव को रिझाना है तो उसमें आकर्षण नहीं, समर्पण दिखाओ। तुम्हारा समर्पण कितना है? तुम्हारा समर्पण कितना है? तुम कितने समर्पित हो, तुम कितने भगवान के प्रति जागरूक हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करो। तुम्हारा समर्पण का भाव कितना है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। महाराज
तुम्हारा समर्पण सृष्टि समर्पण। मेरे शिव आकर्षण के भूखे नहीं होते, मेरे शिव समर्पण के भूखे होते हैं। समर्पण। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी न दर्शन। पूर्ण समर्पण भगवान को प्रिय है। हमारे बीच में श्री मधुसूदन यादव जी, पूर्व सांसद जी, डॉक्टर सिया राम साहू जी, पूर्व विधायक जी आए हैं। मैं दोनों से निवेदन करता हूं, आप व्यासपीठ का पूजन करने पधारे। एक समर्पण आपका हो। और जब समर्पण आपका होगा तो भगवान शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमको अवश्य प्राप्त हो, आपके समर्पण के बल पर। और मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, जितने मेरी बेटी बेटा यहां बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है, जितनी मेरी माताएं यहां बैठी हुई हैं उनसे निवेदन, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है कि भगवान के मंदिर में जाना दुनिया को रिझाने के लिए मत जाना। भगवान के मंदिर में जाना दुनिया के दिखावे के लिए मत जाना। भगवान के मंदिर में जाना, कथा में जाना तो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, दुनिया को रिझाने के लिए नहीं। भगवान के मंदिर में जाना तो मेरे भोलेनाथ को पूर्ण समर्पण करने के लिए चले जाना। पूर्ण समर्पण। और जिस दिन हमारा पूर्ण समर्पण होगा, जिस दिन हम समर्पित भाव से कार्य करेंगे, जिस दिन हमारा पूर्ण समर्पण होगा, हमारे देवादिदेव महादेव के प्रति हमारा समर्पण प्रबल होगा, उस दिन सुख का एक आनंद अपने आप समाहित हो जाएगा। समर्पण पूर्ण। दुनिया को रिझाने के लिए आप श्रृंगार करो, मना नहीं, पर मेरे भोले बाबा को रिझाने के लिए ऊपर का श्रृंगार नहीं, मेरे भोले बाबा को रिझाने के लिए भीतर का श्रृंगार करना, आत्मा की शुद्धता करना। मेरे शंभू बाबा को रिझाने के लिए आत्मा की शुद्धता करना, भीतर की शुद्धता करना। और जिस दिन तुम्हारे भीतर की शुद्धता हो जाएगी, तुम एकांत में बैठो, अकेले, तुम अकेले बैठो एकांत में, और अपने आप में तुम मनन चिंतन करो एकांत में बैठकर, अकेले एकांत में बैठकर अपने आप का मनन चिंतन करना कि मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, मैंने किसी को अपशब्द तो नहीं कहा, मेरे मुख से किसी के लिए गाली तो नहीं दी, मैंने किसी के हृदय को दुखाने का कार्य तो नहीं करा। आप भगवान का भजन कर रहे हो, एक तरफ भगवत स्मरण कर रहे हो, दूसरी तरफ मुख से अपशब्द कह दो, ताने दे दो, या गाली दे दो, या आड़ा टेढ़ा कह दो, या किसी का दिल दुखा दो, उससे श्रेष्ठता नहीं बनती। मेरे मन की पवित्रता कितनी। अभी ये कथा तो यहाँ पर 18 तारीख से चालू हुई है, 24 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। 24 तारीख को यहाँ कथा विराम होगी और 30 जून से 6 जुलाई तक
दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक विदिशा में गिरधर कॉलोनी, भोपाल सागर बाईपास जो रोड है विदिशा में, भोपाल सागर बाईपास रोड विदिशा में, तो विदिशा में गिरधर कॉलोनी में 30 जून से 6 जुलाई तक कथा चलेगी 1 बजे से 4 बजे तक। उस कथा का नाम हमने दिया है बेत्रवती शिव महापुराण की कथा। कभी अगर मौका मिल जाए, और जितने विदिशा के आसपास के रहवासी हैं उनसे तो निवेदन करेंगे कि गिरधर कॉलोनी में पहुंचकर भोपाल सागर बाईपास पर विदिशा में आप बेत्रवती शिव महापुराण की कथा को 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करना। और जितने आस्था चैनल और यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रयास करना कि इस कथा को श्रवण करना। इस कथा में, बेत्रवती शिव महापुराण की कथा में ऐसा बेत्रवती बेतवा नदी का जो उद्गम है उससे लेकर मां यमुना से मिलन तक के बीच में मां बेत्रवती ने कितने कितने जीवों का कल्याण करा। कितने पौधे प्रकट करे, किन पुष्प के द्वारा भगवान शंकर की अर्चना कर ली। ये सब संवादों को हम बेत्रवती शिव महापुराण की कथा में श्रवण 1 बजे से 4 बजे तक। और जो विदिशा के आसपास के भक्त हैं वो अवश्य श्रवण करें, अपने जीवन को सार्थक करें। शिव को आकर्षण नहीं चाहिए, शिव को समर्पण चाहिए। और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। अब जरा विचार करिए, हम कर रहे हैं आरती में तेरा तुझको अर्पण। अब जरा विचार करिए, हमने तो कह दिया कि तेरा तुझको अर्पण, और कितने में कोई आकर कह दिया कि ये तो हमारा था और तुमने रख लिया और ऐसा कर लिया और वैसा कर लिया। ना ना ना, हम जो कह रहे हैं वैसा हमारा समर्पण होना। एक पत्र है, मैं ममता श्रीवास, पति श्री राजकुमार श्रीवास, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। मैं ममता श्रीवास, पति राजकुमार श्रीवास, कहीं बैठे हैं? बच्चे को लाए हो साथ में? आ जाओ, ले आओ, ले आओ। मैं ममता श्रीवास, पति श्री राजकुमार श्रीवास, मोबाइल नंबर मेरा ये है। चीखली, शांति नगर, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। मुझे एक पुत्री होने के बाद गर्भ में ठहर रहा था, एक पुत्री होने के बाद मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा था। आस पड़ोस तक मायका और ससुराल दोनों पक्ष ने खूब डॉक्टरों को दिखाया, खूब इलाज करवाया, देवी देवता करवाए, पर फल नहीं मिला। मेरा गर्भ 2019 में ठहरा और 28/1/2020 को मुझे पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद वो बेटा होने के बाद वापिस चला गया, मर गया। पुत्र ने जन्म लिया और वो बेटा मर गया। तब हम बड़े दुखी हुए। बेटी के होने के बाद 19 साल बाद तो ये योग लगातार 19 साल के बाद में फिर बच्चा चले गया। हम दुखी हो गए। तब किसी ने कहा कि एक बार सीहोर चलते हैं, और हमारे परिचितों के साथ हम सीहोर गए और कुबेरेश्वर धाम पर बाबा देवादिदेव महादेव से विनती करी, कंकर शंकर की पूजन करी और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आ गए। बाबा को विनय कर आए कि मेरा बेटा चले गया, मेरी केवल एक बेटी है और 19 साल हो गए, अब तो कुछ भी कर, मेरा बेटा मुझे वापस दे। बाबा ने ऐसी कृपा करी, 19 वर्ष के बाद मेरे देवादिदेव महादेव ने 25/10/2024 को जैसा मेरा बेटा था, उसको जहां तिल था वैसा की वैसा ही बेटा मेरे बाबा ने फिर मुझे प्रदान किया। 19 वर्ष के। देखिए, एक विश्वास, एक समर्पण जब हमारे भीतर आता है
एक भरोसा जब हमारे भीतर आता है तो वो विश्वास, वो समर्पण हमें सुख अवश्य देता है, सुख अवश्य देगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता, प्रेशर बढ़ाओ प्रेशर, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हो नंदी, बाहें पसारे अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो उठा लो, उठा लो। शिव महापुराण की कथा कह रही है, आकर्षण से शिव को नहीं रिझाना, समर्पण से शिव को रिझाना। और जितना तुम्हारा समर्पण प्रबल हो जाए, जितने तुम मेरे देवादिदेव महादेव देव के प्रति समर्पित हो जाओ, उतना तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाए। एक पत्र है, पंखे में लिखा है, अब जरा पत्र देखिएगा। दुनिया के लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, दुनिया के लोग कहते हैं शिव पुराण में क्यों जाते हो, शंकर को जल क्यों चढ़ाते हो, शिव का जल चढ़ा हुआ क्यों पीते हो, बेलपत्र क्यों खाते हो। श्रीमती जगदम्बा जगत पति श्री महासिंह जगत, मेरा नाम है श्रीमती जगदम्बा जगत, पति का नाम है महासिंह जगत, ग्राम हुमरपाली, थाना तहसील बसना, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। आ जाओ। उन्नीस वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। शंभो शंभो। पत्र देखिए, श्रीमती जगदम्बा जगत पति श्री महासिंह जगत में ग्राम डूमरपाली, थाना तहसील बसना, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। एक लोटा जल और एक बेलपत्र का क्या महिमा है गुरुजी, मैं क्या बखान करूँ। आपकी शिव महापुराण की कथा ने ना जाने कितने घरों को संवार दिया। मेरे पति 20 साल से शराब का सेवन करते थे, 20 साल से शराब पीते थे, हम सब परेशान हो गए थे। इतना तकलीफ में जिंदगी चल रही थी कि परेशान की जिंदगी चल रही थी। तिल्दा नेवरा में आपकी कथा हुई। मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा था कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है मेरा भोलेनाथ वो देता जरूर है। दिल से अगर कथा के पंडाल में बैठकर तुम मांगोगे तो बाबा देगा। मैंने तिल्दा नेवरा की कथा सुनने के लिए गई, अपने पति को भी ले गई। वहाँ बैठकर हम दोनों ने कथा सुनी। उनके पास बैठकर मैंने भगवान शंकर से पंडाल में बैठकर कहा, बाबा अगर तू सत्य में कुबेर भंडारी है, हमने सुना है कि कथा शंकर कहता है, कथा शंकर सुनता है और कथा शंकर कराता है, सही में तू शंकर है तो मेरे पति की दारू छुड़वा दे, बस इतनी कृपा कर दे।
हमने पशुपतिनाथ का व्रत उसी दिन से चालू कर दिया। तिल्दा नेवरा की कथा कर कर हम जब वापिस आए, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने मेरे पति को शराब से ऐसी नफरत करा दी कि 15 दिन के अंदर उसने शराब छोड़ दी और आज पूरा साल हो गया मेरे पति ने शराब को हाथ लिया। कहीं बैठे हो दोनों, श्रीमती जगदम्बा जगत, पति श्री महासिंह जगत, ग्राम डूमरी पाली, थाना बसना, जिला महासमुंद, बैठे हो तो आ सकते हैं, व्यासपीठ से बेलपत्र ले जा सकते हैं। कितना शिव क्या नहीं देता, शंकर क्या प्रदान नहीं करता। आज दुनिया के लोग विरोध करते हैं शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, दुनिया के लोग विरोध करते हैं शिव पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो। हम कहते हैं कभी किसी दारू पीने वाले के लिए तुमने नहीं बोला कि दारू मत पियो, कभी किसी मांस खाने वाले के लिए नहीं बोला मांस मत खाओ। अगर शंकर पे चढ़ा हुआ कोई सामान खा रहे हैं तो इससे बढ़कर कोई सौभाग्य का विषय नहीं। कम से कम दारू तो नहीं पी रहा है, शंकर का चढ़ा पानी पी रहा है, शंकर का चढ़ा जल पी रहा है, चढ़ना मत पी रहा है। बेलपत्र खा रहा है, कम से कम मांस तो नहीं खा रहा है, शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र खा रहा है। तुम्हें तो गौरव होना चाहिए, तुम्हें तो प्रसन्नता होना चाहिए। कि किसी हिल स्टेशन पर नहीं जा रहा है, किसी मय खाने में नहीं जा रहा है, तुम्हें तो प्रसन्नता होना चाहिए कि आज जरा जरा से बच्चे अपना घर छोड़कर एक लोटा जल लेकर स्कूल जाने से पहले महादेव के मंदिर जा रहे हैं, शिव के मंदिर तक जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक जा रहे हैं, शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शंकर की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं। आज इस बहन से कोई पूछे, श्रीमती जगदम्बा जगत से, श्री मान सिंह जगत से पूछे इस बहन से कि जिसका पति 20 साल से दारू पी रहा हो और जिसके पति ने शराब छोड़ दी हो, उस बहन से पूछना कि दिवाली पर भी जो खुशियां नहीं मनाई जाती होगी वो खुशी उसकी जिंदगी में आ गई, केवल उसके पति ने दारू छोड़ दी उससे। और जितनी मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, इनसे निवेदन करूंगा, संकल्प कर कर जाओ शिव महापुराण की कथा में से कि मैं भी अपने परिवार को खुशी दूंगा, कभी मदिरा को हाथ नहीं लगाऊंगा, नशे से मुक्त होऊंगा। अपने परिवार को खुशी देना है, अपने बच्चों को, अपने बेटा को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को प्रसन्नता देना है हमको। कोई दूसरा प्रसन्नता नहीं देगा, कोई दुनिया के लोग तो तुम्हारे के लिए प्रसन्नता का विषय नहीं रखेंगे, पर आपको अपने परिवार को प्रसन्नता देना, आपको अपने परिवार को खुशी देना। मैं गंडई के सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। आपकी कलम, आप लोगों की लिखने वाली कलम, सोशल मीडिया, आपका न्यूज़ चैनल जनमानस को नशे से मुक्त करने का हर पल प्रयास करता है और उसके लिए मेरा धन्यवाद है आपकी कलम को। आपको धन्यवाद देता हूं मैं। कई बार नशा मुक्त करने के लिए, और मैं छत्तीसगढ़ सरकार को तो पहले भी धन्यवाद दे चुका हूं, आज फिर छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देता हूं। जिस छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस एक मुहिम चलाती है, छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस एक मुहिम चलाती है जिसके अंतर्गत वो नशे से मुक्त करने की प्रेरणा देती है, ऐसी छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस को धन्यवाद देता हूं। और जनमानस में पत्रकार बंधु अपनी अपनी कलम से, वाणी से ये बात लिखते हैं, मुझे गर्व है इसका। हमने पहले अमलेश्वर की कथा में भी एक कॉलम में देखा था, उन्होंने लिखा था नशे से मुक्त छत्तीसगढ़ को करना। ये आपकी कलम, मेरे पत्रकार बंधुओं को, मेरे भाइयों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपकी कलम लिख रही है नशे से मुक्त होने के। 50 नहीं सुधरेंगे, 25 तो सुधरेंगे, 25 नहीं सुधरेंगे, 10 तो सुधरेंगे, 10 नहीं सुधरेंगे, 5 तो सुधरेंगे, 5 नहीं सुधरेगा, 1 तो सुधरेगा, और अगर वो 1 भी सुधर गया तो 10 को सुधारने की सामर्थ्यता रखता है।
अगर एक भी सुधर गया तो 10 को सुधारने की सामर्थ्यता रखता है। आपकी कलम से आप लिखते रहो, अपने विचारों को सम्मुख में रखते रहो, अपने विचार। कितना आनंद होगा, कितना। कोई दुनिया के लोग हमसे कहें कि शंकर पर चढ़े हुए जल से पीने से क्या होता है, कोई कहे तुमसे कि बेलपत्र खाने से क्या होता है, हम कहते हैं कभी मौका लग जाए और तेरी जिंदगी में अगर तुझे दुख आए तो इतना अंदाजा लगा कर रखना, एक बार शंकर के मंदिर में दिल से, आकर्षण से नहीं, दिखावे से नहीं, दिल से एक लोटा जल लेकर मेरे शंकर के पास जाना, दिल से चढ़ाकर पीना और एक बेलपत्री खाने का प्रयास करना। फिर बताएंगे कि बाबा क्या करता है, शिव क्या नहीं देता है। फिर विचार करें। वो ओघड़दानी है, ओघड़दानी। उसको पहचानने के लिए नेत्र चाहिए और वो नेत्र साधारण नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, आज अपने बच्चों को संस्कार की जरूरत है। 3 माताएं कुएं पर पानी भर रही थी। एक कुएं पे से पानी 3 माताएं भर रही थी और तीनों के बच्चे स्कूल से आ रहे थे। पहले नंबर की मां का बेटा निकल कर गया, मां मम, हाथ हिलाया, बाय। मां चिल्ला कर बोली, मेरा बेटा है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। दूसरा लड़का निकल कर गया, दूसरी मां का, उसने कहा मम्मी हाय बाय और निकल कर चले गया। दूसरी मां ने कहा ये मेरा बेटा है, सीबीएसई कोर्स से पढ़ता है, सीबीएसई से पढ़ता है। तीसरा लड़का आया अपनी मम्मी के पास में, अपनी मां के पास में, मां ला ये पानी की बाल्टी मैं घर ले चलता हूं। मां के हाथ में से पानी की बाल्टी ली, बच्चे ने पीछे बैग टंगा था, दोनों हाथ में बाल्टी लेकर बच्चा चल दिया। तीसरे नंबर की मां ने कहा ये मेरा बेटा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। एक बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, दूसरा बेटा सीबीएसई में पढ़ रहा है, तीसरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। हमारा निवेदन है तुम अंग्रेजी में पढ़ाओ चाहे सीबीएसई में पढ़ाओ, तुम्हारे बेटे को कितने भी अप टू डेट स्कूल में पढ़ाओ, पर स्कूल वो ढूंढना जिस स्कूल में तुम्हारे बेटे को माता पिता का आदर करना सिखाते हो। स्कूल वो ढूंढना जिस स्कूल में तुम्हारे माता पिता का संस्कार झलकता हो, स्कूल वो ढूंढना जिस स्कूल में संस्कार झलकता हो, सम्मान करना, आदर करना, सहयोग करना, एक दूसरे को उन्नति की ओर आगे बढ़ाने का सहयोग देने की भावना रहती हो, उस स्कूल को ढूंढना। ये नहीं कि मम्मी हाय पापा बाय और ये जिंदगी यूं ही निकल जाए। मम्मी हाय पापा बाय और जिंदगी यूं निकल जाए, ऐसी जिंदगी का स्कूल नहीं चाहिए। स्कूल वो चाहिए, स्कूल वो होना चाहिए जिस स्कूल में तुम्हें समर्पण की भावना हो, जिस स्कूल में तुम्हें दूसरे के दुख में खड़े रहने का एक तत्व सिखाया जाए, जिस स्कूल में तुम डॉक्टर भी बन जाओ ना तो किसी के दर्द को देखकर दुखी हो जाओ और किसी के सुख को देखकर सुखी हो जाओ, वो स्कूल चाहिए। तुम इंजीनियर भी बन जाओ, तुम कमिश्नर भी बन जाओ, तुम बड़े से बड़े ओहदे पर बैठ जाओ, बड़े से बड़े पद पर बैठ जाओ, वो स्कूल चाहिए कि तुम्हारे भीतर का संस्कार कम ना हो, वो स्कूल चाहिए तुम्हारे भीतर की संस्कारिता कम ना हो जाए, वो स्कूल होना चाहिए। आज क्या मिल रहा है बच्चों को? आज बच्चों को क्या मिल रहा है? छोटे से बच्चे को भी अगर मां, छोटे से बच्चे को भी अगर मां खाना खिला रही है, भोजन करा रही है, तो पहले हाथ में मोबाइल देना पड़ता है। बोलो तो नहीं मेरी गंडई की जीजियों, सही है कि गलत है? छोटे से बच्चे को अगर खाना खिलाना है, छोटे से बच्चे को भोजन कराना है, तो पहले माँ हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है या फिर एक गाना लगा देती है, घोड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बंद पड़ी उसको लग गई ठंडी। अब तो सब अच्छा हो गया, अब ना रोइए।
कह रही हैं 20 साल तक इतना दुख झेला है, जब से कथा श्रवण करना प्रारंभ करी मेरे बाबा ने हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। ये शिव है, ये ओघड़ी है, ये शिव, इसको शिव कहते हैं। तुम्हारे को कोई कहने आए ना कि शंकर की कथा मत सुना करो, शिव पुराण मत जाया करो, शिव के मंदिर मत जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, इनको दिखाओ जिनके चेहरे पर खुशी आई है। 20 साल तक संघर्ष करते करते आज बाबा ने जिनका हाथ पकड़ा है, उनको दिखाओ जिनके घर में 25 साल तक औलाद नहीं हुई, 19 साल तक औलाद नहीं हुई, 30 साल तक औलाद नहीं हुई, जिसकी किडनी लीवर थायराइड खराब हो गया, जिसको कैंसर हो गया। ये पत्र में लिख दिया एक बहन ने, मेरा नाम कावेरी शर्मा है, मेरे पति का नाम त्रिभुवन प्रसाद शर्मा है, मेरे पति के गले में कैंसर हुआ था। पत्र में लिख रही है, कहीं बैठी हूँ कावेरी शर्मा, पति त्रिभुवन प्रसाद शर्मा, मेरे पति के गले में, कहीं बैठे हों तो बेलपत्र के लिए आ सकते हैं, मेरे पति के गले में कैंसर हुआ था। भोले बाबा का जल और बेलपत्र हम नहीं जानते थे कि इतना कारगर होता है। डॉक्टर, आप कहते हो डॉक्टर को दिखाओ, हमने डॉक्टर को दिखाया। आप कहते हो डॉक्टर जो बोले वैसी जांच कराओ, हमने जांच भी कराई। आप कहते हो डॉक्टर जो दवाई दे उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओ, हमने वो खिलाना भी प्रारंभ करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, शिवजी पे जल चढ़ाते, पानी लाते, अपने पति को piलाते, बेलपत्र लाते, अपने पति को खिलाते। आज बाबा की कृपा से मेरे पति का कैंसर ठीक हुआ है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। कावेरी शर्मा, पति त्रिभुवन प्रसाद शर्मा, अगर कहीं बैठे हो, आ रहे हैं, हाँ आ जाइए, 1-2 बेलपत्र ले जाओ। अगर पति आए हो तो उनको भी ले आओ, नहीं तो आप आकर बेलपत्र ले जाओ। शिव तत्व इसको कहते हैं। कवर्धा छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, कवर्धा से। इसको शिव तत्व कहते हैं, इसको ओघड़ी कहते हैं, इसको शंकर कहते हैं। जब दिल से पुकारोगे, कोई कहे तुमसे कि बाबा क्या करते हैं, तो बाबा बस महाराज मेरे शंकर भगवान को अगर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा है, शिव मंदिर तक जाना प्रारंभ करा है, शंकर की स्तुति करना प्रारंभ करा है, शिव का गुणगान करना प्रारंभ करा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करा है, तो मेरा देव अधिदेव महादेव हाथ पकड़कर पार जरूर करता है। ये निश्चितता है, ये निश्चित है। ये निश्चितता है। और महाराज अरे डमरू वाले आ जाए,
हर पल विचार छुपा कहाँ बोले बाबा ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए ओ मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। हर हर महा अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से बड़े भाव से दिल से हृदय से शिव जी से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना। पानी आ रहा हो तो छाता, पन्नी या कहीं ऐसी जगह जहाँ पानी ना लगे, आप लोगों को कीचड़ में ना बैठिएगा। दिल से थोड़ा थोड़ा पंडाल में भी एडजस्ट करिएगा सारे, जिससे कोई गीला ना हो।
और भाव से देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे। जो लोग खड़े होकर कर रहे हैं पानी में वो खड़े होकर, जो लोग बैठ कर सकते हैं वो बैठ कर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना हुए पूज्य गुरुदेव ने 100 कमरे का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह विशालतम धर्मशाला बनेगी। लगभग 15 से 16 हॉल भी इस धर्मशाला के अंतर्गत बनाए जाएंगे। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य धर्मशालाओं में से एक ये धर्मशाला रहेगी, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुक सके, भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। और एक चीज और आप सभी को ज्ञात दिला दें कि प्राथमिक उपचार केंद्र के साथ में एक सर्व सुविधा युक्त एक हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू हो चुका है, ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसलिए सर्व सुविधा युक्त ये हॉस्पिटल कुबेर भंडारी की पावन धरा पर बनाया जा रहा है। सुंदर, आप भी इस पावन पुनीत कार्यों में जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है प्रतिदिन जो रुद्राक्ष वितरण किया जाता है, ये रुद्राक्ष पूर्णतः निःशुल्क रूप से वितरण किया जाता है। इसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतिदिन ये रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं। पूज्य गुरुदेव का एक संकल्प है कि सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो, और वो मंदिर में रुद्राक्ष रखेंगे तो साथ में उस रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर उस रुद्राक्ष का जल ग्रहण करेंगे तो किस प्रकार से वह रोगों से मुक्त हो सकते हैं, ये आप स्वतः ही महसूस कर सकते हैं। इसलिए पूज्य गुरुदेव का एक संकल्प है कि सभी के घर में रुद्राक्ष हो, सभी के गले में रुद्राक्ष हो, और रुद्राक्ष का महत्व आप स्वतः ही जान सके, स्वयं ही जान सके। इसलिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतिदिन रुद्राक्ष निःशुल्क रूप से वितरण किया जाता है, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। रुद्राक्ष ना ही कोरियर किया जाता है और ना ही किसी के हाथ से भेजा जाता है। अगर आपको फेसबुक या ऑनलाइन किसी भी प्रकार के रुद्राक्ष कुबेर भंडारी के नाम से बेचते हुए दिखे या मिले तो आप सतर्क हो जाएं, आपके साथ फ्रॉड ना हो। इसलिए ये बार बार जानकारी आप सभी को दी जाती है। आप सुंदर इन सेवा के क्रम में जुड़ते हुए जिन दानदाताओं ने अपनी स्वराशि बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम शैलेश जी पाल मुंबई से सुधर 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। गुप्तधन में सुधर 500 रुपए। सोनी जी साहू कानपुर उत्तर प्रदेश 16 मराठी से 500 करोड़ रुपए। दीपाली जी वाजपेयी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। विजय सिंह जी चंद्रगढ़ की तरफ से सुधर 500 रुपए। सन्नी जी दोहरे की तरफ से बैतूल मध्य प्रदेश से सुधर 1001 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। सुरेश जी कुचबा की तरफ से सुधर 500 रुपए। गुप्तधन में सुधर 751 रुपए। कमला जी मालवी की तरफ से बैतूल मध्य प्रदेश से 500 रुपए। मुकेश कुमार जी जोशी की तरफ से गुजरात से सुधर 500 रुपए। किरण जी जितेंद्र जी की तरफ से महाराष्ट्र से सुधर 500 रुपए। भरत जी देवता भाई जी की तरफ से सूरत गुजरात से सुधर 5401 रुपए की स्वराशि अपने बाबा को कुबेरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके स्वराशि अपने समृद्ध की। पार्वती भाई जी राय की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए। गुप्तधन में सुधा 500 रुपए। राजकमल जी वाजपेयी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। जसपाल सिंह जी की तरफ से हरियाणा 1100 रुपए। पार्वती जी सोनी की तरफ से गौरवा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। अन्नपूर्णा जी सेवाता की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। गुप्तधन में सुधा 500 रुपए। जितेंद्र कुमार जी शर्मा महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। धीर सिंह जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। गुप्तधन में सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। अमित जी गुप्ता की तरफ से कन्नौज उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। गुप्तधन में सुधा 500 रुपए। प्रेमिला जी चौधरी की तरफ से सुधा 500 रुपए। हितेश कपूर जी की तरफ से नासिक मराठी से 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। दिनेश कुमार मीणा की तरफ से दौसा राजस्थान से सुधा 500 रुपए। गुप्तधन में सुधा 1301 रुपए की स्वराशि अपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। गुप्तधन सुधा 500 रुपए। विवेक कुमार जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए। अंशुल जी गुप्ता दिल्ली से सुधा 500 रुपए। पवन जी गुप्ता की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए। रामादेवी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। गीता जी साहू की तरफ से सुधा 500 रुपए। गुप्तधन सुधा 500 रुपए। निर्मला जी सोनी छत्तीसगढ़ से सुधा 2101 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। गोपाल चंद जी गुप्ता की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए। लक्ष्मी प्रसाद जी गुप्ता की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। बीना खुशी जी शर्मा की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। कुसुम देवी जी शर्मा की तरफ से इटावा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। आशा देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। गुप्तधन में सुधा आपने 1001 रुपए की स्वराशि समर्पित की। सीमा देवी जी की तरफ से उड़ीसा से सुधा 500 करोड़ रुपए को बिटले सभा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी में भी अपनी स्वराशि आप जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और जो भक्त अपनी स्वराशि
गंडई छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर समर्पित करना चाहते हैं। विगत 7 दिनों के लिए श्री विठलेश सेवा समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है, उस दान कार्यालय में अपनी स्वराशि जमा कर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की चरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुंदर श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, गौरा श्री गणेश जी महाराज की, सरस्वती माता की, गणपति सरकार की, कुबेरेश्वर महादेव की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, गंगई माता की, महादेव भगवान की, संत सद्गुरुदेव की माता की, चिंता संतानहंता अज्ञान के मृगा से ज्ञान के शिवाय चक्षु बोलो विश्वनाथ भगवान की। Shiva
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। गंगई माता की जय। महादेव भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ माँ गंगई की पवित्र भूमि गंडई छत्तीसगढ़ में श्रवण करने का सौभाग्य मिला है।